अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं मोम एंड है। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप बीमार पड़े हो, जैसे सर्दी, खांसी, बुखार या कोई और बीमारी आपको हुई है और सडनली आपको काफी टेंशन हो गई है कि क्या इस दौरान आपको अपने बेबी को ब्रेस्ट फीड कराना चाहिए, या फिर आप मेडिकेशन ले रहे हो, कोई दवाइयां ले रहे हो और एकदम से आपको लग रहा है कि क्या इस टाइम पे बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग कराना सही होगा या नहीं। ये दो सवाल हमसे बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, तो मुझे लगा कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस टॉपिक पे एक वीडियो करें और आपको एक्चुअल अंडरस्टैंडिंग दे सके इस पूरे टॉपिक की, क्योंकि हमारे आसपास के लोग, हमारा इंटरनेट, हमारा खुद का जो बिलीफ है इस चीज को लेके, कई बार राइट डायरेक्शन में हम नहीं सोच रहे होते, जिसकी वजह से बोथ मदर और बच्चे के ऊपर इम्पैक्ट होता है। इफ यू आर एन इंग्लिश व्यूअर, देन द इंग्लिश वर्जन ऑफ दिस टॉपिक ऑन ब्रेस्ट फीडिंग ड्यूरिंग सिकनेस विल बी पोस्टेड ऑन आवर चैनल टुमारो। एंड क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ये सबके साथ शेयर करें, स्पेशली जो लेडीज प्रेग्नेंट हैं, जो फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं, या जो न्यू मॉम्स हैं जो ब्रेस्ट फीडिंग जर्नी पे अभी आए हैं। प्लीज उनके साथ ये डेफिनेटली शेयर करें, बिकॉज इन दी एंड वी आर ह्यूमंस। ऐसा नहीं हो सकता कि हम बिल्कुल बीमार ना पड़े, बट बीमार पड़ने के बाद भी हम कैसे सही तरह से ब्रेस्ट फीडिंग प्रोसेस को कंटिन्यू करें, ये हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बीमारी के दौरान या मेडिकेशन लेते हुए एक मदर को ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कराना चाहिए, ये सिर्फ एक मिथ है, ये सिर्फ सुनी सुनाई बातें हैं, इसके पीछे कोई साइंटिफिक रीजन नहीं है। अगर आप एक डॉक्टर से बात करेंगे तो वो आपको ये बताएंगे कि ये आपको बिल्कुल मानने की जरूरत नहीं है। आप चाहे बीमार हो, चाहे आप कोई मेडिकेशन ले रहे हो, आप बिल्कुल ब्रेस्ट फीडिंग कंटिन्यू कर सकते हैं, बशर्ते आप कुछ गाइडलाइंस का ध्यान रखें। अब वो गाइडलाइंस क्या है वो आपको अच्छी तरह से समझना है, बिकॉज उस चीज को आप मिस नहीं कर सकते, अदरवाइज ये आपके बेबी को इम्पैक्ट करेगा। जब एक मदर डिलीवर करती है तो उसकी बॉडी अंदर से काफी ज्यादा वीक हो जाती है और उस वीकनेस की वजह से बीमारियां वगैरह पकड़ लेना उसके लिए बहुत आसान होता है। तो किन चीजों का आपको ध्यान रखना है? सबसे पहला, जैसे ही आप बीमार पड़े, आपका फर्स्ट स्टेप ये नहीं होना चाहिए, अगर आप एक ब्रेस्ट फीडिंग मॉम है, आपका फर्स्ट स्टेप ये नहीं होना चाहिए कि आप कोई होम रेमेडीज लें, बिकॉज होम रेमेडीज का टाइम एक ब्रेस्ट फीडिंग मदर के पास नहीं है। फर्स्ट स्टेप आपका होना चाहिए कि आप इमीडिएटली डॉक्टर को कंसल्ट करें और डॉक्टर को ये साथ में बताएं कि आप अभी अपने बेबी को ब्रेस्ट फीड करा रहे हो। इससे क्या होगा कि डॉक्टर्स आपकी सिचुएशन को असेस करेंगे और वो दवाइयां आपको लिख के देंगे जो ब्रेस्ट फीडिंग के साथ कंपैटिबल है। यानी एक ब्रेस्ट फीडिंग मदर जो दवाइयां ले सकती है, जो सेफ है ब्रेस्ट फीडिंग के लिए, वो दवाइयां डॉक्टर आपको देंगे। यहाँ पे ये समझना जरूरी है कि इसीलिए बोला जाता है कि आप कोई भी दवाई अपने आप से सोच के ना ले लें कि भाई पहले तो मैं क्रोसिन लेती थी, अब मैं फिर से क्रोसिन एज एन एग्जांपल ले लेती हूँ, क्योंकि जब आप ब्रेस्ट फीड करा रहे होते हो तो कुछ दवाइयां ऐसी होती हैं जो आपके ब्लड में मिल के दूध के थ्रू बच्चे तक भी जा सकती हैं और फिर बच्चे को हार्म कर सकती हैं। इसीलिए आपको बीमारी चाहे कोई भी हो, छोटी हो या बड़ी हो, आपको दवाई हमेशा डॉक्टर को ये बता के कि आप ब्रेस्ट फीडिंग करा रहे हो उसके हिसाब से प्रिस्क्राइब करानी है और आप बिल्कुल मेडिकेशन ले सकते हो। तो अगर आप ऐसा करते हो तो इससे दो चीजें होंगी। सबसे पहला, आप सेफ मेडिसिन लोगे, ऐसी दवाइयां लोगे जिससे आपके बच्चे को कोई इंपैक्ट नहीं होगा। दूसरा, आपकी रिकवरी भी काफी क्विक हो जाएगी। जो हमारी नॉर्मल लेडीज की वैसे भी अप्रोच होती है ना कि हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे, सबसे लास्ट में अपना ध्यान रखते हैं, सबसे पहले बाकी सबका ध्यान हमें रहता है। उस अप्रोच को ब्रेस्ट फीडिंग के केस में तो डेफिनेटली आपको आने ही नहीं देना है, नहीं तो आप इमीडिएटली अपने बच्चे के न्यूट्रिशन को, बच्चे की हेल्थ को इम्पैक्ट कर रहे हो। तो सबसे पहली चीज आपको इसका ध्यान रखना है। दूसरी बात यह है कि नॉर्मल बीमारियां तो ठीक है, ये जो जैसे हो जाता है आपको फीवर, खांसी, जुकाम, जो नॉर्मल बीमारियां आती जाती रहती हैं वो ठीक है, बट इसके अलावा अगर आपको कोई लॉन्ग टर्म बीमारी है, जैसे मान लीजिए आपको थायराइड है, आपको डायबिटीज है, आपको कोई भी और बड़ी प्रॉब्लम है, तो मेक श्योर कि ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट कराने से पहले, जब आप बेबी डिलीवर करते हैं तो टिपिकली आपके डॉक्टर को भी सारा पता होता है कि आपको क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं। आप अपने डॉक्टर के साथ ये डिस्कस करें कि आपको ये बीमारी है जिसकी वजह से आपको ये रेगुलर मेडिसिन जो है वो कंटिन्यूड लेनी पड़ती है, तो इसके अकॉर्डिंगली क्या बेबी को ब्रेस्ट फीड करा सकते हैं? अगर हाँ तो ठीक है, अगर नहीं तो क्या डॉक्टर आपको कोई बेबी सेफ मेडिसिन दे सकते हैं या नहीं। तो ये डॉक्टर से छुपाना नहीं है, आपको बिल्कुल उन्हें बताना है और डॉक्टर्स आपको सेफ मेडिसिन दे देंगे। तीसरी चीज जिसका आपको ध्यान रखना है वो है एक्स्ट्रा हाइजीन। अब होता क्या है कि काफी मदर्स को ये लगता है कि अगर मैं जुकाम के टाइम पे बेबी को ब्रेस्ट फीड कराऊंगी तो उसे भी जुकाम हो जाएगा, या अगर मुझे खांसी है तो उसको भी खांसी हो जाएगी, मुझे गैस है उसको भी गैस हो जाएगी, मुझे बुखार है उसको भी बुखार हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। ये जितने भी वायरसेस होते हैं ये कॉन्टैक्ट के थ्रू
ट्रांसफर होते हैं, ना कि आपकी बॉडी के ब्लड के थ्रू ट्रांसफर होते हैं। इसलिए बोला जाता है कि आपको हाइजीन का बहुत ध्यान रखना है। जब आप बीमार हैं तो उस टाइम पे कोशिश करें कि आपका बच्चे से जो कांटेक्ट है वो लिमिटेड हो। सिर्फ जब आपने बच्चे को फीड कराना है तभी आपका बच्चे के साथ कांटेक्ट हो। उसके अलावा उस 2-3 दिन के पीरियड के लिए कोई और बच्चे का ध्यान डेफिनेटली रखें। और जब अपने बच्चे को कांटेक्ट में बच्चे के साथ आना भी है तो 2-3 चीजें आप ध्यान रखो। सबसे पहले अपने हाथ अच्छी तरह से धो लो, अपने कपड़े चेंज कर लो, जैसे जिन कपड़ों पे आपने खांसी करा हुआ है या मान लीजिए आपने अपने हाथ से अपना वायरस वगैरह जो क्लीन है वो करा हुआ है उसको अच्छी तरह से क्लीन कर लो। अपने हाथ को धो लो। अगर आपको खांसी या जुकाम की प्रॉब्लम है तो आप मास्क पहन के फीड करा सकते हो या मुंह पे कपड़ा बांध के फीड करा सकते हो। और बच्चे को कहीं पे उस टाइम पे किसेस वगैरह जो हम प्यार करते हैं वो सब आपको लिमिट करना पड़ेगा ताकि बच्चे को ये इन्फेक्शन नहीं फैले। इस चीज का आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखना है और आप खुद देखोगे कि बिल्कुल सेफली आप खुद भी रिकवर कर जाओगे और बच्चे को भी ये प्रॉब्लम नहीं होगी। यस, अगर आप हाइजीन का ध्यान नहीं रखते हो, आप अपने हाथ ही नहीं धो रहे हो, आप भी सेम मान लीजिए ब्लैंकेट के ऊपर छींके मारी जा रहे हो और बच्चे को भी वही ब्लैंकेट दे रहे हो, बच्चा उसी ब्लैंकेट पे हाथ डाल रहा है और फिर अपने मुंह पे लगा रहा है, तो डेफिनेटली ये आप बीमारी में छोड़िए, नॉर्मल कोर्स में भी ये वायरसेस ऐसे ही फैलते हैं। तो इस बात को आपको बहुत अच्छी तरह से समझना है कि हाइजीन एकदम डबल हो जाना चाहिए, स्पेशली जब आप बीमार होते हो। चौथा पॉइंट जो मैं वैसे भी हमेशा बोलती हूँ एक न्यू मदर के लिए, वो है कि इस टाइम पे आपको एक्स्ट्रा केयर और एक्स्ट्रा रेस्ट की जरूरत है। अगर आपके पार्टनर इस टाइम पे छुट्टी ले सकें तो डेफिनेटली उनको ये करना चाहिए, नहीं तो आपकी फैमिली को आपके रेस्क्यू पे आना चाहिए, आपके फ्रेंड्स को आपके रेस्क्यू पे आना चाहिए एंड आपको हेल्प मांगनी है। आप सब कुछ खुद डेफिनेटली कर सकते हो बट उस टाइम पे नहीं कर सकते जब आप बीमार हो। इसीलिए बहुत जरूरी है कि आप मैक्सिमम टाइम रेस्ट करो ताकि दवाइयों के साथ और रेस्ट के साथ आप जल्दी रिकवर कर जाओ। और फ्लूइड इनटेक अपनी बॉडी में बहुत ज्यादा बढ़ा दो। जितना आपकी बॉडी हाइड्रेटेड रहेगी उतना ही आपकी बॉडी मिल्क अच्छी तरह, दूध जो है वो अच्छी तरह से प्रोड्यूस करेगी। इसलिए हाइड्रेशन यानी पानी बहुत ज्यादा पीना या फ्लूइड्स बहुत ज्यादा पीना बीमारी के टाइम पे बहुत ही जरूरी हो जाता है। तो इस चीज का आपको बहुत ध्यान रखना है। पांचवा पॉइंट उनके लिए है जो मॉम्स बहुत ज्यादा वीक फील कर रही हैं बीमारी के दौरान। मान लीजिए कि आप पे हिम्मत ही नहीं हो रही है कि आप बेबी को बारी बारी उठा के फीड करा सको, स्पेशली जब होता है कि बेबी हर 2 घंटे बाद फीड मांग रहा है और कुछ बच्चे आधा घंटा फीड लेते हैं, तो मदर्स में कई बार नहीं हिम्मत होती है बिकॉज आप बहुत बीमार फील कर रहे होते हो। उस केस में आप अपने पास इमरजेंसी ऐसे केसेस के लिए ब्रेस्ट पंप जो है वो रख सकते हो। मैंने भी मेडेला का ब्रेस्ट पंप मैनुअल इलेक्ट्रिक दोनों यूज किया हुआ है, उसके ऊपर मैंने वीडियो भी करा हुआ है। तो आप ब्रेस्ट पंप डेफिनेटली यूज कर सकते हो। ब्रेस्ट पंप से आपने अपना ब्रेस्ट मिल्क निकाला, उस ब्रेस्ट मिल्क को आप सेफली फ्रिज में स्टोर कर सकते हो, उसे रूम टेम्परेचर पे लाके आप बेबी को दे सकते हो। आप स्पून से भी दे सकते हो, आप बॉटल से भी दे सकते हो, बहुत सारे तरीके होते हैं जिससे बच्चों को दूध दिया जा सकता है। तो इससे ये भी हो जाएगा कि आपको भी कॉन्स्टेंटली बच्चे को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और दूसरा बच्चे को उसका जो खाना है, उसका जो न्यूट्रिशन है वो भी टाइम पे मिल जाएगा। और लास्ट पॉइंट और मेरी रिक्वेस्ट ये है कि प्लीज इस टाइम पे कोई भी ओवर द काउंटर मेडिकेशन, यानी नॉर्मली हमारी जो आदत होती है कि हम केमिस्ट को भी डॉक्टर मान लेते हैं, तो हम केमिस्ट से जाके पूछ लेते हैं कि मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, आप कुछ दवाई दे दीजिए। ये आपको बिल्कुल नहीं करना है। दवाइयों से रिलेटेड मैं आपको फिर से बता देती हूँ कि इसलिए बोला जाता है कि एक ब्रेस्ट फीडिंग मदर को दवाइयां नहीं खानी चाहिए। ये जो स्टेटमेंट है ये बेसिकली इसलिए बोली जाती है क्योंकि हमारी आदत होती है कि हम कोई भी दवाई उठा के खा लेते हैं या जो इतने टाइम से खा रहे होते हैं वही खा लेते हैं। हम ये नहीं समझते हैं कि बहुत ही कम ऐसी दवाइयां होती हैं जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स के लिए सेफ होती हैं। दवाई क्या करती है कि दवाई सीधा आपकी बॉडी में जाती है, आपके खून से मिलती है। खून जो है वो यूज होता है मिल्क प्रोडक्शन के लिए। जब वो मिल्क प्रोड्यूस होता है और वो मिल्क बेबी तक जाता है तो बेबी के अंदर भी उस दवाई का कुछ कॉम्पोजिशन जो है चला जाता है, जिसके लिए उसकी बॉडी ना तैयार होती है, ना बेबी की बॉडी को उसकी जरूरत होती है। इसीलिए बोला जाता है कि ब्रेस्ट फीडिंग मदर को दवाइयां नहीं खानी चाहिए। तो ये जो है ये एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। इसका मतलब ये है कि ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स को नॉन सेफ दवाइयां नहीं खानी चाहिए। उनको दवाइयां सिर्फ डॉक्टर से पूछ के खानी चाहिए ताकि वो सिर्फ सेफ दवाइयां खाएं। तो आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स अच्छी तरह से समझ आ गए हैं। समरी में मैं आपको यही बोलूंगी कि एक ब्रेस्ट फीडिंग मदर को बहुत रेयर केसेस में डॉक्टर बोलते हैं कि आप ब्रेस्ट फीडिंग बंद करा दीजिए। कोई रेयर ऐसी बीमारियां होती हैं जिसमें डॉक्टर ही असेसमेंट करते हैं, बट उन रेयर बीमारियों के अलावा अगर आप इन पॉइंट्स का ध्यान रख रहे हो तो आपको किसी भी टाइम पे ब्रेस्ट फीडिंग छुड़वाने की बिल्कुल या ब्रेस्ट फीडिंग रोकने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। 2 बातें आप हमेशा ध्यान रखिए ब्रेस्ट फीडिंग रोकने से पहले। सबसे पहला, ब्रेस्ट फीडिंग रोकने
रोकने से आपको एक्चुअल में बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि अगर आपकी बॉडी मिल्क बनाती जा रही है तो ऐसा हो सकता है कि आपको ओवर प्रोडक्शन हो जाए। मान लीजिए आप बीमार हैं और आपने सडनली ब्रेस्ट फीडिंग रोक दी ये सोच के कि नहीं मुझे जुकाम है, मुझे बच्चे को फीड नहीं कराना चाहिए। अब आपकी बॉडी तो कॉन्स्टेंटली दूध बना ही रही है, तो उसकी वजह से आपका जो ब्रेस्ट है वो बहुत ज्यादा भर सकता है, ब्रेस्ट में बहुत ज्यादा पेन हो सकता है। पेन होने की वजह से मेस्टाइटिस जैसी प्रॉब्लम जो है वो तक आपको हो सकती है, लंप्स हो सकते हैं, जो गांठें होती हैं वो पड़ जाती हैं। इसीलिए बिना डॉक्टर से पूछे कभी भी ब्रेस्ट फीडिंग प्रोसेस को नहीं रोकें। दूसरा, आप ये हमेशा ध्यान रखना कि अगर आप एक ब्रेस्ट फीडिंग मदर हो तो आप ही अपने बच्चे का खाना हो। आपके थ्रू जो बच्चे को दूध मिलता है उससे उसको न्यूट्रिशन मिलता है, उससे उससे एंटीबॉडीज मिलती हैं। अगर 1% चांस ऐसा है कि आपको कोई, मान लीजिए सर्दी जुकाम है, पूरे घर में सर्दी जुकाम फैला है और बच्चे को भी किसी रीजन से हो गया, मान लीजिए आपसे नहीं हुआ किसी और से हुआ है, तो वो आपका ही दूध है, आपके दूध में एंटीबॉडीज है, मतलब एक तरह की दवाई है जो उस बच्चे को ठीक कर सकती है, क्योंकि डॉक्टर्स भी बच्चों को ज्यादा दवाइयां देते नहीं है। इसीलिए ब्रेस्ट मिल्क से जितनी जल्दी बच्चा रिकवर करता है, जितनी जल्दी बच्चा ठीक होता है, उतना दवाइयों से भी नहीं होता है। तो इस चीज का आपको बहुत ध्यान रखना है कि इसी वजह से एक ब्रेस्ट फीडिंग मदर जब बीमार पड़ती है तो उसे इमीडिएट एक्शन लेना है, रेस्ट लेना है, ध्यान रखना है अपना, ताकि वो अपने आप पे भी कोई प्रॉब्लम ना आने दे और अपने बच्चे के ऊपर भी कोई प्रॉब्लम ना आने दे। अगर आपको हमारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए।